ये ज़राई शोबे के खिलाफ है, ये आपके सर्विसेज सेक्टर के खिलाफ है। आपका इंटरेस्ट रेट तकरीबन 22% से ज़रा सा इन्होंने कम की है। मुझे ट्रेजरी बेंचेस पे मां सिवा एक दो लोगों के बारे के अलावा ये कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए थे, इनसे मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बता दें इनको रिलेशनशिप बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स के दरमियान उनको पता है कि क्या रिलेशनशिप है जी? इनको मालूम ही नहीं है। और ये बैठ के वहां पे वाह वाह जी तालियां बजाओ, बहुत जबरदस्त आपने बजट पेश किया, इसको हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं जनाब स्पीकर जी कि सबसे अहम बात मेरे भाई बैरिस्टर गौर साहब ने भी की है कि आपका इस पे यहाँ पे देखें, ये कहते हैं जी हम लोग प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स, 30 अरब की प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स इन्होंने रखी हैं। आपका जो SIFC है बहुत इन्होंने मार्का मारा है। 30 अरब क्या चीज है? नंबर एक। नंबर उस पे SIFC पे खर्चा क्या हुआ, बाकी इनके प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम्स किधर गए? यहाँ पे जनाब स्पीकर आप जिस वक्त एक इदारे को बेच रहे होते हैं तो फिर उसको कर्जा क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान स्टील मिल को 3.5 अरब रुपए का कर्जा भी दे रहे हैं और उधर कह रहे हैं हम लोग बेच रहे हैं। जनाब स्पीकर ये कहाँ की अकल है, ये कहाँ की दानिशमंदी है? ये तो बेवकूफ़ी है और इस पे करप्शन जो है वो तो सामने नजर आ रही है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर मैं ये भी कहता चलूं, इन्होंने वाजे तौर पे, मुझे 2 मिनट दे मैं वाइंड अप करता हूं जनाब स्पीकर, वाजे तौर पे एक चीज है कि यहाँ पे जो फाइनेंसिंग एस्पेक्ट है, हमेशा बजट में 2 कॉलम्स होते हैं, एक सोर्सेज ऑफ फंड्स, एक यूजर्स ऑफ फंड्स। जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है जहाँ पे पैसा आना है उस पे कहीं नहीं लिखा कि आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां से आ रही है, वहां पे कहीं नहीं लिखा कि ये किधर से फाइनेंस करेंगे 8,500 अरब रुपए का खसारा। जनाब स्पीकर इसलिए नहीं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जाके आपके जुडिशरी के जजेस को ज़दोकोप कर कि हमारा जो बजट डेफिसिट होगा प्रोविंशियल सरप्लस को निकाल के वो 7,283 अरब रुपए होगा। लिहाजा प्रोविंशियल सरप्लस इन्होंने जो लिखा हुआ था अपने पास जनाब स्पीकर, इन्होंने फैक्टर इन किया हुआ है वो 1217 अरब है। और जो सूबों ने सरप्लस इजाफी बजट अपना जायद बजट देना था, पंजाब का 640, सिंध का 0 आया है, KP का 100 और बलोचिस्तान का 25, ये टोटल करें तो 775 अरब रुपए बनता है। टारगेट 1217 का आपका जनाब स्पीकर 452 बिलियन 492 अरब रुपया जो है वो खसारे का है सूबों से। ये बजट अनरियलिस्टिक है और KP को जनाब स्पीकर इन्होंने इस हुकूमत ने जो कमिटमेंट की हुई है वो 66 बिलियन की जो बजट में है, एक्चुअल सिर्फ फाटा को जो अखराजात आ चुके हैं, फाटा और आपके ड्यूज जो एक्चुअल हैं वो 144 अरब, NHP नेट आइडल प्रॉफिट और वाटर यूज चार्जेस मिला के 158 अरब रुपए KP को इस हुकूमत ने देना है। पर यह हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग कर रही है, KP में कर रही है। KP के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के लोगों को ये अपने पूरा फंड दे नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आज हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की। इनका एक ही शेव है कि जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया उनके खिलाफ बदला लिया जाए। आखिर में मैं ये बात करूंगा जनाब स्पीकर जी, थैंक यू जी, मैंने भेज दिया है, मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भेज दिया है मीडिया से बात करने। जी उमर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आखिरी 1 मिनट लेता हूँ। आखिर में मैं बात करूंगा अडियाला जेल में जो लोड शेडिंग हो रही है, जो वहाँ पे प्रिजनर्स को और बिलखसूस मेरे कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे जितने असीरान हैं, मिलिट्री प्रिजनर्स एक्सेट्रा, उनके खिलाफ जो बोगस केसेस हो रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है और वो उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का 8 फरवरी का इलेक्शन जो था वो रिग था। उसकी बदौलत ये फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म इधर बैठा हुआ है, उसकी बदौलत ये काबीना बैठी है फॉर्म 47 की जो पाकिस्तान की। थैंक यू उमर साहब को खोलें लीग चला के अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को यहाँ पे लाना है। बहुत शुक्रिया जी। उमैर साहब बजट के ऊपर बात कीजिएगा, स्पेसिफिकली बजट पे। जी मीडिया वॉकआउट किया, मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भेज दिया। जी उमर साहब का माइक खोलो। जनाब स्पीकर मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। जनाब स्पीकर मीडिया के साथियों ने हमारा वॉकआउट किया हुआ है, मेहरबानी करके उनकी कवरेज के हवाले से मीडिया के ऊपर
जो खलाई मखलूक इंटेलिजेंस एजेंसीज एंटी इंडस्ट्री बजट है, ये ज़राई शोबे के खिलाफ है, ये आपके सर्विसेज सेक्टर के खिलाफ है। आपका इंटरेस्ट रेट तकरीबन 22% से ज़रा सा इन्होंने कम की है। मुझे ट्रेजरी बेंचेस पे मां सिवा एक दो लोगों के बारे के अलावा ये कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए थे, इनसे मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बता दें इनको रिलेशनशिप बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स के दरमियान उनको पता है कि क्या रिलेशनशिप है जी, इनको मालूम ही नहीं है। और ये बैठ के वहां पे वाह वाह जी तालियां बजाओ, बहुत जबरदस्त आपने बजट पेश किया है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं जनाब स्पीकर जी कि सबसे अहम बात मेरे भाई बैरिस्टर गौर साहब ने भी की है कि आपका इस पे यहाँ पे देखें, ये कहते हैं जी हम लोग प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स 30 अरब की प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स इन्होंने रखी हैं। आपका जो SIFC है बहुत इन्होंने मार्का मारा है। 30 अरब क्या चीज है? नंबर एक, नंबर और उस पे SIFC पे खर्चा क्या हुआ, बाकी इनके प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम्स किधर गए? यहाँ पे जनाब स्पीकर आप जिस वक्त एक इदारे को बेच रहे होते हैं तो फिर उसको कर्जा क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान स्टील मिल को 3.5 अरब रुपए का कर्जा भी दे रहे हैं और उधर कह रहे हैं हम लोग बेच रहे हैं। जनाब स्पीकर ये कहाँ की अकल है, ये कहाँ की दानिशमंदी है? ये तो बेवकूफ़ी है और इस पे करप्शन जो है वो तो सामने नजर आ रही है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर मैं ये भी कहता चलूं, इन्होंने वाजे तौर पे, मुझे 2 मिनट दे मैं वाइंड अप करता हूं जनाब स्पीकर, वाजे तौर पे एक चीज है कि यहाँ पे जो फाइनेंसिंग एस्पेक्ट है, हमेशा बजट में 2 कॉलम्स होते हैं, एक सोर्सेज ऑफ फंड्स, एक यूजर्स ऑफ फंड्स। जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है जहाँ पे पैसा आना है उस पे कहीं नहीं लिखा कि आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां से आ रही है, वहां पे कहीं नहीं लिखा कि ये किधर से फाइनेंस करेंगे 8,500 अरब रुपए का खसारा। जनाब स्पीकर इसलिए नहीं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जाके आपके जुडिशरी के जजेस को ज़दोकोप कर कि हमारा जो बजट डेफिसिट होगा प्रोविंशियल सरप्लस को निकाल के वो 7,283 अरब रुपए होगा। लिहाजा प्रोविंशियल सरप्लस इन्होंने जो लिखा हुआ था अपने पास जनाब स्पीकर, इन्होंने फैक्टर इन किया हुआ है वो 1217 अरब है। और जो सूबों ने सरप्लस इजाफी बजट अपना जायद बजट देना था, पंजाब का 640, सिंध का 0 आया है, KP का 100 और बलोचिस्तान का 25, ये टोटल करें तो 775 अरब रुपए बनता है। टारगेट 1217 का आपका जनाब स्पीकर 452 बिलियन 492 अरब रुपया जो है वो खसारे का है सूबों से। ये बजट अनरियलिस्टिक है। और KP को जनाब स्पीकर इन्होंने इस हुकूमत ने जो कमिटमेंट की हुई है वो 66 बिलियन की जो बजट में है, एक्चुअल सिर्फ फाटा को जो अखराजात आ चुके हैं, फाटा और आपके ड्यूज जो एक्चुअल हैं वो 144 अरब, NHP नेट आइडल प्रॉफिट और वाटर यूज चार्जेस मिला के 80 158 अरब रुपए KP को इस हुकूमत ने देना है। पर यह हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग कर रही है, KP में कर रही है। KP के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के लोगों को ये अपने पूरा फंड दे नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आज हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की। इनका एक ही शेव है कि जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया उनके खिलाफ बदला लिया जाए। आखिर में मैं ये बात करूंगा जनाब स्पीकर जी, थैंक यू जी, मैंने भेज दिया है, मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भेज दिया है मीडिया से बात करने। जी उमर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आखिरी 1 मिनट लेता हूँ। आखिर में मैं बात करूंगा अडियाला जेल में जो लोड शेडिंग हो रही है, जो वहाँ पे प्रिजनर्स को और बिलखसूस मेरे कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे जितने असीरान हैं, मिलिट्री प्रिजनर्स एक्सेट्रा, उनके खिलाफ जो बोगस केसेस हो रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है और वो उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का 8 फरवरी का इलेक्शन जो था वो रिग था। उसकी बदौलत ये फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म इधर बैठा हुआ है, उसकी बदौलत ये काबीना बैठी है फॉर्म 47 की जो पाकिस्तान। थैंक यू उमर साहब को बोलें चला के अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को यहाँ पे लाना है। बहुत शुक्रिया जी। उमैर साहब बजट के ऊपर बात कीजिएगा, स्पेसिफिकली बजट पे।
जी मीडिया वॉकआउट किया, मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भेज दिया। जी उमर साहब का माइक खोलो। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। जनाब स्पीकर, मीडिया के साथियों ने हमारा वॉकआउट किया हुआ है, मेहरबानी करके उनकी कवरेज के हवाले से मीडिया के ऊपर जो खलाई मखलूक इंटेलिजेंस एजेंसीज